आते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? ये डिफाइन करता है हाउ मेंबर एट्रीब्यूट या मेथड ऑफ द क्लास कैन बी एक्सेस। ये क्या बताता है? हाउ द मेंबर जो एट्रीब्यूट एंड मेथड ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस। तो क्या होता है? ये चार प्रकार के होते हैं जावा में। प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। प्राइवेट को भी लिखना पड़ता है, डिफ़ॉल्ट में कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? डिफ़ॉल्ट एक्सेस बन जाता है। प्रोटेक्टेड और पब्लिक। विद इन द क्लास प्राइवेट ओनली एक्सेस इनसाइड द क्लास। विद इन द क्लास चारों एक्सेस होते हैं, प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, चारों एक्सेस होते हैं। विद इन द पैकेज तो प्राइवेट नहीं एक्सेस होता है, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ये तीनों एक्सेस होते हैं विद इन द पैकेज। आउटसाइड द पैकेज बाय सब क्लास बाय सब क्लास ओनली। अगर आउटसाइड पैकेज में एक्सेस करना चाह रहे हैं और सब क्लास बना दिए तो प्राइवेट डिफ़ॉल्ट तो नहीं होंगे, प्रोटेक्टेड और पब्लिक ये दोनों एक्सेसिबल होंगे। अगर आउटसाइड ऑफ द पैकेज एक्सेस करना चाह रहे हैं तो ना तो प्राइवेट होगा, ना प्रोटेक्टेड, ना डिफ़ॉल्ट होगा, ना प्रोटेक्टेड होगा और ना ही अब ये पब्लिक बस होगा। पब्लिक हर वेयर एवरीवेयर एक्सेसिबल होगा। Private is access only inside the class. Public is access data member access anywhere. Protected it created automatically when access is specified. It access only within the class and within पैकेज। एक पैकेज के अंदर एक्सेस होता है। ठीक ठीक। और पैकेज नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड ऑफ द सब क्लास ओनली। एक्सेसिबल होता है पैकेज के सब क्लास में भी नहीं होता है। ठीक है, ये हुआ। इसको कैसे डिफाइन करते हैं? तो देख, प्राइवेट को किस तरह एक बता रहा हूँ कि किस तरह प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं करते हैं। सपोज एक बैंक नाम से क्लास बनाया, उसमें क्या रखा है? एक प्राइवेट डेटा रखा है, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। प्राइवेट एक एक्सेस मॉडिफायर है और स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप है और पासवर्ड रखा है। तो जो मेन मेथड है उसमें मैं क्या करूँगा? एक ऑब्जेक्ट बनाया बैंक क्लास की, तो बैंक ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू बैंक और फिर पैरेंथेसिस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। इस तरह से ऑब्जेक्ट बना है। तो प्राइवेट में होने से क्या अब इशू आएगा मेरे को? मैं बैंक ऑब्जेक्ट डॉट पासवर्ड करूँगा, जो प्राइवेट बनाया हूँ मैं वो नहीं कर सकता हूँ। इस तरह नहीं कर सकता कि ऑब्जेक्ट डॉट बैंक करूँगा तो ये नहीं कर सकता हूँ प्राइवेट के केस में। क्यों? क्योंकि मैं उसको डायरेक्ट एक्सेस ही नहीं कर सकता, विद इन द क्लास एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं, कि मैं क्या करूँ कि उसकी वैल्यू किसी और डेटा टाइप में स्टोर कर लूँ और फिर उस डेटा टाइप को रिटर्न करा लूँ। सपोज़ कि कोई इंसान मेरे से नहीं मिल सकता है, जैसे आंटी बड़े पापा से नहीं मिल सकती, तो क्या कर सकते हैं कि कुछ ट्रांसफ़र कराना हो तो जानसू को इंटरमीडिएटर की तरह काम कर ले और फिर उसके बाद ये ट्रांसफ़र करा दे, तो ये इट इज़ पॉसिबल। तो इसीलिए ये आता है क्या? गेटर और सेटर का आता है। तो इसीलिए क्या बनाते हैं, जब सेटर बनाते हैं तो ये क्या होता है? वॉइड टाइप का होता है और ये डिफ़ॉल्ट अभी बना रहे हैं, लेकिन ये पब्लिक, प्रोटेक्टेड सारे बन सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट लिखे वॉइड सेट पासवर्ड और फिर इसके अंदर स्ट्रिंग में दे दिए स्ट्रिंग पासवर्ड, ये एज अ पैरामीटर पास किए। और इसमें क्या कर दिए? अगर सेम पासवर्ड नाम से जा रहे हो तो दिस डॉट पासवर्ड ये बताएगा करंट ऑब्जेक्ट को। दिस कीवर्ड बताता है करंट ऑब्जेक्ट को कि एट द प्रेजेंट जो ऑब्जेक्ट है उसका पासवर्ड, दिस डॉट पासवर्ड इक्वल टू क्या हो जाएगा? पासवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से इंटरमीडिएटर एक वेरिएबल को ले लिए और उससे वैल्यू फेच करना और उससे रिटर्न करना, ये होता है काम गेटर एंड सेटर का होता है। ठीक। अब गेटर एंड गेटर सेटर क्या होता है? थर्ड पॉइंट यही, अगर क्लास के अंदर प्राइवेट डेटा मेंबर बना है, अगर उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो अनलेस
यूज़लेस चीज़ हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, गेटर और सेटर का यूज़ करते हैं। तो गेट क्या होता है, टू गेट द वैल्यू, एंड सेट क्या होता है, टू मॉडिफाई द वैल्यू के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, वैल्यू के लिए होता है। दिस कीवर्ड यूज टू रेफर द करेंट ऑब्जेक्ट, दिस कीवर्ड क्या के लिए यूज़ होता है, करेंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो मैंने बता दिया, जैसे सेटर होता है ये वॉइड टाइप का होता है, और सेट कलर करके इसमें पैरामीटर लेते हैं, पैरामीटर लिया जाता है। और जो सेटर जो सेट गेटर होता है वो क्या होता है, स्ट्रिंग टाइप का, डेटा टाइप का रहता है। और गेट टिप, तो ये रिटर्न कर देता है दिस डॉट टिप। तो एक एक जैसे बैलेंस का ले लेते हैं। तो अगर मुझे सेटर बनाना है तो वॉइड सेट बैलेंस स्ट्रिंग 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 बैलेंस, और फिर इसमें क्या कर दिया, दिस डॉट बैलेंस इक्वल टू बैलेंस कर दिया। ये क्या बन गया, सेट बैलेंस नाम से एक फंक्शन बन गया, जो कि क्या करेगा, वॉइड टाइप का है, जो वैल्यू सेट करेगा। अगर मुझे वैल्यू एक्सेस करना है तो इंट गेट वैल्यू, उसको इंटीजर टाइप का बनाया, गेट वैल्यू, इसमें नॉन पैरामीटर कोई भी पास नहीं किया, और क्या कर रिटर्न कर दिया दिस डॉट टिप्स, दिस डॉट बैलेंस को रिटर्न कर दिया। तो ये हो जाएगा क्या, कि एक गेटर बन गया। ठीक, तो इस तरह से ये गेटर और सेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो गेटर और सेटर एक प्रकार से इंटरमीडिएटर भी ऐसे समझ सकते हैं मेरे हिसाब से।